ओम शांति। 26 जून 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। एक गूगल मीट का है और दूसरा यूट्यूब लाइव का। जैसे भी आपको सुविधा हो आप उसमें जुड़ सकते हैं। दोनों लिंक चारों समय के लिए और रोजाना के लिए एक ही रहते, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर भी यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो सामने आप ये व्हाट्सएप नंबर चलती हुई लाइन में देख रहे हैं। इसी वीडियो में जिसे आप देख रहे हैं उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और आपके पास कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे अभी तुम्हें निंदा, स्तुति, मान, अपमान, दुख, सुख सब कुछ सहन करना है। तुम्हें तुम्हारे सुख के दिन अभी समीप आ रहे। हमें सहन करना है। क्यों सहन करें? हमारा दिया कोई मिल रहा है। कौन दे रहा है? वो आत्माएं जिनको हमने दिया था। वो आत्माएं जिनको हमने दिया था। अब यहां सहन करने पर हमें विचार करना होगा। सहन करना होता है आत्माओं को, दुखों और परिस्थितियों को हमें करना होता है सामना। कितना बड़ा कोई दुख आए, कितनी बड़ी कोई मुसीबत आए, कितना बड़ा कोई कष्ट आए, उसको हमने सामना करना। कोई हमारी कितनी भी निंदा करे, हमने निंदा का सामना करना है, उस आत्मा को सहन करना। जैसे पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। हमने बुराई को अपने जीवन में नहीं आने देना, उसको हमने फेस करना है कि तुम मेरे जीवन में नहीं आ सकते। सामना करना और उसको अपने सामने से लौटा देना और उस आत्मा से प्यार करें, क्योंकि वो आत्मा तो मेरा भाई है। वो मुझे इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने उसे दिया था। वो ईमानदारी से मुझे वापस करने के लिए आया है, चाहे वो सुख है चाहे वो दुख। वो कर्जा देने के लिए आया है भाई, उसने लिया हुआ है, वो देगा। उसको मैंने सहन करना। अब यहां सहन करने का क्या मतलब लेंगे?
हमने उसे हर्ट नहीं करना, वो करे, उसका पार्ट है, परंतु मैंने हर्ट नहीं करना। और मैंने यदि हर्ट किया तो क्या होगा? विकर्म बन जाएगा। मेरा विकर्म बन जाएगा। मैंने हर्ट किया तो मेरा विकर्म बन जाएगा, और वो फिर मुझे लेना पड़ेगा क्या? हाँ जी। उसने दिया, मैंने उसको दिया, बराबर नहीं हो गया? उसने मेरे साथ गलत किया, मैंने उसके साथ गलत किया, बराबर नहीं हुआ क्या? एक बराबर हो रहा है पिछला और अगला बन रहा है। अच्छा, ये भी चक्कर है। पिछला बराबर हो रहा है, अब जो कर रहे हो ये नया बन रहा। ये तो फंस गए भाई। चलो, वो कोई कुछ भी करे, हमने किसी को दुख नहीं देना, ये है सहन करना। उस आत्मा को यदि हमने उसे दुख दिया तो हमने उसे सहन नहीं किया, और दुखों का सामना करने का मतलब कि वो मेरे जीवन में नहीं आ सकता, वो बुराई, वो अवगुण मेरे जीवन में नहीं आ सकता। उसका सामना करने का मतलब है कि अब मैं उसे रिटर्न में दुख नहीं दे सकता। दुख देना नहीं, ये तब होगा जब हम उस आत्मा को सहन करेंगे और उसके द्वारा दिए गए दुख का सामना करेंगे, क्योंकि ये मेरा दिया हुआ मुझे मिल रहा। दूसरी बात, निंदा, स्तुति, मान, अपमान, दुख, सुख, आज तक हम ये गाते आए थे कि ये तो विधि के हाथ है, परमात्मा के हाथ है। यश, अपयश, ये सब विधि के हाथ है। भगवान हमें क्यों देता है अभी निंदा, स्तुति, मान, अपमान, दुख, सुख, यश, अपयश, हानि, लाभ? भगवान को क्या पड़ा है हमें हानि करा देता है? भगवान को क्या पड़ा है हमें फायदा करा देता है? किसी के संसार के अंदर इज्जत हो रही है, किसी की बेइज्जती हो रही है, किसी का जो है ना नुकसान हो रहा है, किसी का फायदा हो रहा है। ये क्यों करता रहता है ऐसा काम बाबा? अपने ही कर्मों का हिसाब है। परमात्मा नहीं करता। नहीं, परमात्मा वो तो नहीं, नीति सिखाता है हमें पावन बनाने। परमात्मा किसी को भी दुख, निंदा, स्तुति, मान, अपमान देने दिलाने में कोई पार्ट प्ले नहीं करता, कोई पार्ट प्ले नहीं करता। हर आत्मा स्वयं ही देती है और स्वयं ही लेती है। परमात्मा उनका हिसाब किताब तो रखता होगा? नहीं रखता। परमात्मा किसी का हिसाब किताब भी नहीं रखता। फिर कौन रखता है हिसाब किताब? परमात्मा ही। हर आत्मा अपना कार्मिक अकाउंट खुद लिखती, क्या मैंने दिया है और क्या मैंने लिया। और घर जाने से पहले बराबर करके ही जाना है, चाहे वो दुख है तो चाहे वो सुख। इसलिए अब ये सच्चाई समझाकर, ये सच्चाई हमें समझाकर बाबा अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करने के लिए, सहन करना और सामना करने के लिए तैयार कर रहे। जब हम कहां सहन करना है,
का सामना करना है, एक्यूरेट सीख जाते हैं, तब हमारे सुख के दिन आते, तब हमारे जीवन में सुख के दिन आते। जब तक हम ये नहीं सीखे हैं, हमारे जीवन में सुख के दिन आ नहीं सकते। तो डाउट है तो पूछो। भाई जी, हाँ जी। जैसे जीवन काल में कोई इंसान हमें दुखी करता है तब तो हम सहन कर लेते हैं, लेकिन अगर लीगली कोई गलत कर रहा है और हमारी गलती नहीं है, हमारे साथ गलत कर रहा है, तब तो एक्शन लेना चाहिए ना भाई जी। उसके लिए भी हमने चर्चा की थी कि एक्शन लेना है, परंतु एक्शन लेने से पहले अपनी खुशी गायब नहीं हो, यानी इस बात को अच्छी तरह समझ लेना है कि उसने जो कुछ भी किया है वो राइट किया है, उसने कुछ गलत नहीं किया, और उसे क्षमा कर दे। पहले उसे क्षमा करने का मतलब है पहले खुद को क्षमा करना। यदि आप क्षमा नहीं करेंगे तो आप उत्तेजित हो जाएंगे। जब हम उत्तेजित हो जाते हैं, हम राइट एक्शन नहीं ले सकते, हमारा एक्शन गलत ही होगा, हमारा एक्शन गलत ही होगा। एक शांत आत्मा राइट एक्शन ले सकती। हाँ जी, बाबा ने कहा है ना कि मतलब क्षमा करने से पहले, शिक्षा देने से पहले क्षमा कर दो। क्षमा कर दिया, बात समझे, क्षमा कर दिया मीन्स क्षमा करने का आधार क्या है हमारा। क्षमा भी कर दिया तो क्षमा का आधार क्या है, क्योंकि ड्रामा अनुसार उसने वही करना था जो किया है, वो गलत नहीं कर रहा है। कोई भी है वो गलत नहीं कर रहा है, उसने जो कुछ भी किया है वो राइट किया है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं है। परंतु मुझे लग रहा है कि उसे एक बार किया फिर करेगा, ऐसा नहीं करे। वास्तव में ये भी हमें अपने आप को समझा देना है, वो उतने तक करेगा, उतनी बार करेगा जितनी बार मैंने उसको दुख या सुख दिया हुआ है। अब जब मैंने उसको समझ लिया, स्वीकार कर लिया, राइट है, उसने जो कुछ करना था कर दिया, अब ये यदि मेरे पास वापस कुछ भी इलीगल लग रहा है मुझे, अब मुझे उसके लिए अपनी अवस्था खराब किए बिना, यदि मेरे पास उसने मान लो मेरी कोई इंक्रोचमेंट कर लिया है, मेरे से कोई चीज छीन लिया है, मेरे ऊपर कोई कब्जा कर लिया है किसी भी चीज का, तो उसने कब्जा कर लिया है कि ये उसने यूज करना है, ड्रामा में उसका पार्ट है। अब जितना समय उसने यूज करना है उतना समय मेरे पास वो नहीं आ सकता, परंतु मेरे पास आना है तो मुझे उसके लिए पुरुषार्थ करना है, मुझे उसके लिए पुरुषार्थ करना है। और जब मैं पुरुषार्थ क्या करना है, आप पंचायत में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, बड़े प्यार से उसके साथ पेश आए और जो कुछ भी होगा वो राइट होगा। परमात्मा के घर रोंग नहीं हो सकता, परंतु इसलिए पुलिस या कोर्ट या थाना या कोई ऐसी जगह ना जाए जिससे आप उसे हराश करें। आप अपने अपने पक्ष को रखें, आपको मिलना होगा तो अधिकार मिल जाएगा, आपको नहीं मिलना होगा तो अधिकार नहीं मिलेगा, और जब मिलना है उससे एक सेकंड पहले नहीं मिलेगा। अपनी बुद्धि के अंदर एकदम ड्रामा की एक्यूरेसी को याद रख के आप चले तो आपकी आवाज खराब नहीं होगी, आपका बोल खराब नहीं होगा, आपका व्यवहार खराब नहीं होगा, आप उसके साथ रहते हुए अपना अकाउंट बेस्ट बना के चल सकेंगे। वो कुछ भी करे, वो उनका पार्ट, क्योंकि मेरे अधिकार में है, जब मैंने उस चीज को इस्तेमाल करना है वो मेरे पास आएगी, और मैंने उस चीज को इस्तेमाल नहीं करना है वो मेरे पास नहीं रह सकती। ठीक है,
तो हमें बहुत अच्छी तरह से, बड़ा शांत मन से हर बात को समझना है, हर बात को समझना है। ठीक है। प्रश्न, बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को कौन सी एक वार्निंग देते? बताओ। अभी प्यार कर रहे थे, अभी हमें समझा रहे थे, अभी हम समझ रहे थे, हम खुश हो रहे थे, हमारा बाबा हमें पढ़ा रहा है, समझा रहा है, अब ये वार्निंग दे रहा है। बताओ, वही हमें वार्निंग दे, हम सहन करेंगे? हम वार्निंग का जवाब देंगे कि नहीं देंगे? हिम्मत कैसी हुई हमें वार्निंग देने के लिए? हमारी दुनिया में आकर दे देवी, कोई बात नहीं, देने देवे, कोई बात नहीं। मुझे पता था आपका जवाब आएगा, कोई बात नहीं। बच्चे कभी भी बाप से रूठना नहीं, वार्निंग है ये, मेरे से रूठना नहीं। अगर बाप से रूठेंगे तो कोई नुकसान हो जाएगा, सदगति से भी रूठ जाएंगे। आपको सदगति कोई दे नहीं सकता। अब तक तो हम सोचते थे हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर, गुरु से नहीं रूठना। अब ये हरि से कहता है मेरे से मत रूठो। भगवान से रूठ जाएंगे तो गुरु तुम्हें फिर भगवान से मिला देगा, परंतु यदि आप गुरु से रूठ गए तो तुम्हें कोई भगवान से नहीं मिला सकेगा। ये धमकी हमारे को गुरु की तरफ से आ रही है। शिव बाबा कहते मैं तुम्हारा गुरु हूं, मेरे से रूठे तो फिर तुम्हें सदगति नहीं मिलेगी। वार्निंग है ये। बाप वार्निंग देते हैं रूठने वालों को बड़ी कड़ी सजा मिलेगी। आपस में या ब्राह्मणी से भी रूठे तो फूल बनते बनते कांटा बन जाएंगे। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहो, बहुत बहुत खबरदार रहो। बाबा से नहीं रूठना, ब्राह्मणी से नहीं रूठना, किसी से नहीं रूठना। रूठ जाओ बेशक तुम दुनिया में किसी से, पर तुम मेरे से मत रूठना बस। वैसे तो किसी से भी दुनिया में ना रूठो, परंतु यदि रूठ भी जाते हो तो किससे नहीं रूठना है? शिव बाबा से नहीं रूठना। शिव बाबा का कहना मानना बंद नहीं करना। यदि शिव बाबा का कहना मानना बंद कर देंगे तो फिर कोई तुम्हारे को सदगति में भेजने वाला नहीं। धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों ने गीत सुना। तुम बच्चों के जो जन्म जन्मांतर के दुख हैं सब दूर हो जाने चाहिए। इस गीत की लाइन सुनी, तुम जानते हो अभी हमारा दुख का पाठ पूरा होता है और सुख का पाठ शुरू होता है। जो पूरी रीति नहीं पढ़ते, नहीं जानते, वे किसी ना किसी बात में दुख जरूर पाते थे। यहां बाबा के पास आने से भी कोई ना कोई प्रकार का दुख भासेगा। बाबा समझ सकते हैं, बाबा समझ सकते हैं। बहुत बच्चों को तकलीफ होती है। जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो कहां भीड़ होती है, बरसात पड़ जाती है, कभी तूफान लग जाते हैं। जो सच्चे भगत होंगे वो तो कहेंगे क्या हर्जा है, भगवान के पास जाते हैं, भगवान समझकर ही यात्रा पर जाते हैं। ढेर के ढेर भगवान हैं, एक दो चार भगवान तो नहीं है, ढेर के ढेर भगवान है। मनुष्यों के तो जो अच्छे मजबूत होते हैं वे तो कहते हैं हर्जा नहीं। अच्छा काम में, अच्छे काम में हमेशा विघ्न पड़ते हैं। वापस लौटकर थोड़े ही जाएंगे, कोई तो लौट भी जाते हैं। कभी विघ्न पड़ते हैं, कभी नहीं भी पड़ते हैं। बाप कहते हैं बच्चे ये भी तुम्हारी यात्रा है। तुम कहेंगे हम बेहद के बाप के पास जाते हैं। वे बाप सबके दुख हरने वाला है, वे बाप सबके दुख हरने वाला है, ये निश्चय है। आजकल देखो मधुबन में
कितनी भीड़ है। बाबा को होना रहता है, बहुतों को तकलीफ भी होती है, होती होगी, पट में सोना पड़ता है। ये क्या शिक्षा कह रहे हैं बाबा, पट में सोना पड़ता है। पट क्या होता है? जमीन में सोना। जमीन में सोना। और बाबा कहते हैं पट पे सोने वाले पटरानियां बनते हैं। तो पटरानियां जमीन पे सोने वाली होती है। अभी जमीन में भी सो जाएंगे तो बाद में पता नहीं। अच्छा, अभी यदि जमीन पे सोने का भी अहंकार, अपनी बेइज्जती महसूस नहीं करेंगे, उस पर सो करके भी खुश रहेंगे, तो पटरानियां बनेंगे। बड़ा चालाक है बाबा। पट पे सुलाया, फिर कहता है तुम पटरानियां बनेंगे, पटराजे बनेंगे। बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, मतलब एकदम सारे टेंट सारे हमारे उड़ गए, और फिर हम सारे जाकर के डायमंड हॉल में सोए। फिर बाबा आकर कहते हैं तुम सारे पटरानियां पटराजे बनेंगे। सारे बच्चे खुश। जो डायमंड हाउस में सोए थे, जिनको कमरे मिले हुए थे, थोड़े बहुत जो कमरे बने थे, उनको गिरा दिया नीचे और हमें उठा दिया ऊपर। कितना चालाक है बाबा, खुश कर देता है बच्चे। बहुतों को तकलीफ भी होती होगी, तट में सोना पड़ता है, क्योंकि पहले तो पांडव भवन ही था, क्योंकि ये साकार मुरली है, और साकार मुरली के टाइम पर पांडव भवन था। सिर्फ पांडव भवन में भी जो बाबा का जो है शांतिवन, ओम शांति भवन, शांति भवन, ये कुछ भी नहीं थे। वह बहुत ही थोड़ा सा ही जो परिवार आते थे वो अपना बिस्तरा अपने साथ लेके आते थे। जो भी मतलब आ रहे हैं वो अपना बिस्तरा अपना साथ लेके आते थे। जो बहनें यहाँ रहती थी उन सबको अपना एक बिस्तरा मिला हुआ था, एक ट्रंक मिला हुआ था, छोटा सा ट्रंकनी, और उसके वो जहां भी जाती थी उन्होंने अपना खुद लेके जाना है, और वापस आना है तो खुद लेके आना है। और क्योंकि सर्दी भी बहुत पड़ती थी वहां पर, बिस्तरा भी चाहिए, और आप यदि बाहर जा रहे हैं तो वहां आपको बिस्तरा मिलेगा नहीं, वहां अपना बिस्तरा लेके जाओ और वापस आओ तो अपना बिस्तरा लेकर के आओ। अपना वो सामान भी लेके आना पड़ता था, ये नहीं कि यहाँ आपको बिस्तरे मिल जाएंगे। और अपनी पार्टी को साथ लेके आ रहे हो तो उनको भी कहो कि वो अपना बिस्तरा लेके चले, चाहे 2 जने ला रहे हो, चाहे 4 जने ला रहे हो, चाहे 5 जने ला रहे हो। ये बात 1980, 85, 84, 86 तक चलती रही है। हमारे से पहले, हम 90 में आए हैं, 90 से पहले जाने वाले अपने साथ बिस्तरे लेके जाते थे और लेके आते थे। और जब ये हम गए थे तो उस समय सुखधाम, विज्ञान भवन ये बन चुके थे, क्योंकि 90 में सामने ओम शांति भवन बन चुका था, और उस समय भी वो किराए पर ले लेते थे। जब हम 90 की मैं बात बता रहा हूँ, उस समय जब ज्यादा लोग आ जाते थे, विदेश वाले आ जाते थे, उनके लिए होटल या धर्मशाला का ही इंतजाम करते थे, उनके लिए रहने की व्यवस्था हमारे पास नहीं थी। तो और दूसरी बात मैंने आपसे चर्चा की हुई है कि जो परिवार की बहनें होती थी, टीचर्स बहनें होती थी, वो एक एक कमरे में 5-5, 6-6 नीचे पट पे सो जाती थी, और जो मेहमान आए हैं उनको बेड देते थे, चाहे किराए पर ला करके दे, चाहे वो अपना लाए, चाहे कैसे लाए। मेहमान जैसे हमारे घर में मेहमान आता है उसको हम बेड पर सुला देंगे, खुद नीचे जाके सो जाएंगे, या एक ही बेड पर 3-4 जने सो जाएंगे। ऐसे घर की तरह रहा जाता था। बाबा थोड़े ही चाहता है बच्चों को पट में सुलाए, परंतु ड्रामा अनुसार भीड़ हो गई है, कल्प पहले भी हुई थी, फिर होगी, इसमें कोई दुख नहीं होना चाहिए। घर में मेहमान ज्यादा आ जाएं तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए। ये भी जानते हैं पढ़ने वाले कोई तो राजा बनेंगे, कोई फिर रंक भी बनेंगे, ये भी साथ में कह देते हैं बाबा। ये कह दें सिर्फ राजा बनेंगे, क्या जाता है, ये रंक वाला शब्द क्यों बीच में लगा देते हैं बाबा। चलो कोई बात नहीं, कोई का ऊंच मर्तबा, कोई का कम,
परंतु सुख जरूर होगा, ये भी बाबा जानते हैं। कोई बहुत कच्चे हैं जो कुछ भी सहन नहीं कर सकते, उन्हों को कुछ तकलीफ होगी, कहेंगे हम तो नाहिक आए, हमें आ गए, क्या फायदा हुआ, यहाँ आकर के न सोने की जगह है न बैठने की जगह है, होटल में रह जाते, जाके हम अपना किराए पर ले लेते, यहां रहने का क्या फायदा है। या कहेंगे हमको ब्राह्मणी जोर करके ले आई है, हमें ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हमको ब्राह्मणी ने नाहिक फंसाया, चलो 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 मधुबन चलो। पूरी पहचान नहीं कि विश्वविद्यालय में आए हैं, पहचान ही नहीं है उनको ना कि हम विश्वविद्यालय में आए हैं। इस समय की पढ़ाई से कोई तो राव बनेंगे, कोई रंक भी बनेंगे, बनने वाले हैं। भविष्य में यहाँ के रंक और राव में और वहां के रंक और राव में रात दिन का फर्क होता है। रंक और राव में रात दिन का फर्क होता है। यहाँ के राव भी दुखी हैं तो रंक भी दुखी, यहाँ के राव भी दुखी हैं तो रंक भी दुखी हैं। इस समय नरक में है ना, सब दुखी हैं और वहां दोनों सुखी रहते हैं। यहाँ तो है ही पतित विकारी दुनिया। भल किसके पास धन है, भल किसके पास धन है, बाप समझाते हैं ये धन माल सब मिट्टी में मिल जाना। बताओ, उनके पास धन है, माल है, उनको ये दुआ दे रहे हैं कि तुम्हारा ये सारा धन माल मिट्टी में मिल जाना। उठ के चले नहीं जाएंगे, तेरे पास बैठे ही क्यों कि जो हमारे धन माल को तो मिट्टी में मिला देवे। गुस्से दिलाने वाली बातें करता है बाबा कि नहीं करता। कोई बैठेगा, अब कोई आया है उसको कह रहे हैं तुम्हारा ये धन माल है ये सारा मिट्टी में मिल जाएगा। अपने को देह समझेगा तो उठ के चला जाएगा भाई जी, अपने को आत्मा समझेगा तो नहीं जाएगा। बताओ, ये अलग अलग नई नई बातें बता देते हैं। आत्मा समझ के रहो, देह समझ के रहो। आत्मा तो मिट्टी में नहीं मिलती। कितने बड़े बड़े साहूकार हैं, बिरला है, परंतु उनको क्या पता कि अब ये पुरानी दुनिया बदल रही है। मालूम होता तो फट से आ जाते, उनको नहीं पता बेचारों। उनको यदि मालूम होता तो फट से आ जाते। कहा कहते यहां भगवान आया हुआ है, फिर भी जाएंगे कहां। नहीं आए तो कोई बात नहीं, फिर भी जाएंगे कहां। सिवाय बाप के कोई को सदगति मिल नहीं सकती। नशा भी है, घमंड भी है बाबा को। सिवाय बाप के सदगति मिल नहीं सकती। अगर कोई रूठ गया तो कहेंगे सदगति से रूठ गया। ऐसे बहुत रूठते रहेंगे, गिरते रहेंगे। आश्चर्यवत सुनंती बनंती फिर भवंती, निश्चय भी हो गया उनको और फिर पता ही नहीं लगेगा कि वो भगंती हो जाती। कोई तो समझते हैं बरोबर इन बिगर कोई रास्ता नहीं है, इनसे तो सुख और शांति का वर्षा मिलेगा। इन बिगर सुख शांति मिलना असंभव है। जब धन बहुत हो तब तो सुख मिले, धन में ही सुख होता है। वहां मूल वतन में तो आत्मा शांति में बैठी। कोई कहे हमारा पाठ नहीं होता तो सदैव हम वहां बैठे रहते। बहुत सारे भाई बहन ये कहते हैं हमारा पाठ नहीं होता तो हम वहां बैठे रहते। हमें कोई तरीका बताओ कि हम वहां बैठे रहे, यहाँ आए ना, इस संसार में हम आना ही नहीं चाहते, उसका कोई तरीका बताओ। बाबा कहते कोई तरीका नहीं। ऐसे कहने से थोड़ी होगा। बच्चों को समझाया गया है ये बना बनाया खेल है, बना बनाया खेल है। बहुत है जो किसी ना किसी संशय में आकर छोड़ जाते हैं, ब्राह्मणी से रूठ जाते हैं या आपस में रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते हैं। अभी तुम यहाँ
फूल बनने के लिए आए हो, महसूस करते हो बरोबर हम कांटे से फूल बन रहे हैं, फूल जरूर बनना है। कोई को कुछ संशय है, फलाना ये करते हैं, ये ऐसे है, इसलिए हम नहीं आएंगे, बस रूठ कर जाए घर में बैठ जाते हैं। और बाप कहते हैं और सबसे तो भल रूठो, लेकिन एक बाप से कभी नहीं रूठना। दी टीचर से आप रूठ जाओ कोई बात नहीं, पर तो आप मुरली सुनने जरूर जाओ। वो यदि कहे कि तुम मुरली सुनने क्यों आए हो, तो मेरे बाप का स्कूल है, मेरे बाप का आश्रम है, मैं अपने बाप से मुरली सुनने के लिए हूं, आपके पास मुरली सुनने के लिए नहीं आया हूं। कह दो उसको। आप चुपचाप जाओ, मुरली सुनो और आ जाओ, मत बोलो उनके साथ, कोई बात नहीं। तो बाबा से तो मत रूठो ना। और बाबा वहां फिर क्या करेगा, मुरली सुनने जाएंगे तो? टीचर से नाराज होके आप मुरली सुनने जाएंगे तो बाबा क्या करेगा? कुछ करेगा बाबा? प्यार करेगा। हाँ जी, क्या करेगा? प्यार करेगा। हाथ पैर कुछ नहीं है, क्या प्यार करेगा वो? ज्ञान सुनाएगा। अच्छा, ये मुसीबत है, उसके पास ज्ञान है, वो ज्ञान सुना सुना करके हमें कहेगा ये दीदी तुम्हारी अच्छी है, हमें फिर से दीदी से मिला देगा, हमें दीदी का कहना मानने के लिए मजबूर कर देगा, तैयार कर देगा, एकदम मजबूर क्या मजबूत बना देगा। किसी से नाराज नहीं होते, किसी से लड़ते नहीं, किसी से झगड़ते नहीं, समझा समझा के सिर खा के दीदी से भी रिश्ता करवा देगा, संबंध बना देगा। तू क्यों खराब संबंध बना रहा है? वो बना रहे, वो उसका काम है, तू तो नहीं कर सकता ना उसके साथ। ये सारी चालाकियां लेके बैठा हुआ है, तभी कह रहा है कि आप आ जाओ, मुरली सुनने जरूर आओ, मुरली सुनोगे तो आपको बिगड़ने नहीं दूंगा। और तो कोई है ही नहीं, एक शिव बाबा है जो हमारी सारी बातें सहन कर सकते हैं। हम कुछ भी कह दें, कुछ कहता है बाबा, हमने कहा तू सर्वव्यापी है, चुप, कोई बात नहीं, कहने दो, क्या फर्क पड़ता है, मैं सर्वव्यापी हूं नहीं, किसी के कहने से थोड़ा ही मैं सर्वव्यापी हो जाऊंगा। तूने मेरे को दुख क्यों दिया, कह दो, कोई फर्क नहीं। अपने आप जब इनको अक्ल आएगी ना, मेरे पास आएंगे तो सही ना पढ़ने के लिए, तब मैं इनको समझा दूंगा मैंने कभी तुम्हें दुख सुख नहीं दिया, तुमने अपने कर्मों से खुद लिया। ये सारी चालाकियां इस ज्ञान के अंदर फंसी पड़ी हैं। इसको किसने ये ज्ञान का खजाना दे दिया, वो भी नहीं पता, उसको भी नहीं पता कि मेरे को किसने दे दिया, कहां से मिल गया, मैं सारा कुछ कैसे जान गया। बाबा वार्निंग देते हैं, सजाएं बहुत कड़ी हैं, झूठी वार्निंग है, कहीं सजा मिलनी नहीं है, हमारे कर्मों का फल हमें मिलना है। गर्भ में भी जो सजाएं मिलती हैं सब साक्षात्कार कराते, बिगर साक्षात्कार के सजा मिल नहीं सकती। यहां का भी साक्षात्कार होगा। तुमने पढ़ते पढ़ते आपस में लड़कर झगड़कर रूठकर पढ़ाई छोड़ दी थी, कब साक्षात्कार होगा? कब साक्षात्कार होगा? ड्रामा में होगा। जब बाबा के पास पढ़ने आते रहेंगे। आना तो ड्रामा अनुसार ही है, हमने बाबा के पास पढ़ने आते रहेंगे तो एक एक बात समझाता जाएगा, ये साक्षात्कार हो। हम जैसे रोजाना आकर बैठ जाते हैं, रोज नई बात कोई ना कोई समझाता है, तो नई तरीके से समझाता है, नए तरीके से समझाता है। ये सब साक्षात्कार हो रहे हैं, हमें एक एक बात जो समझ में आती जा रही है, इसे साक्षात्कार कहते हैं। हमें समझ में आ गया है कि और किसी का कसूर नहीं है, सारा कसूर है तो मेरा कसूर है, सुधरना है तो मुझे सुधरना है,
और सारे अपने आप सुधर जाएंगे। उनकी चिंता मुझे नहीं करनी है, मुझे स्वयं की चिंता करनी। तुम बच्चे समझते हो हमको फादर से पढ़ना है, पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। तुम यहाँ पढ़ते ही हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। ऐसे ऊंचते ऊंच बाप के पास तुम मिलने आते हो, कभी जास्ती आ जाते हैं। ड्रामा अनुसार कुछ तकलीफ हो पड़ती है, बच्चों को अनेक तूफान आते हैं। फलानी चीज ना मिली, ये नहीं मिला, ये तो कुछ भी नहीं, जब मौत का समय आएगा। बस अब डराने के लिए और बैठ गया। मौत का समय आएगा तो अज्ञानी मनुष्य कहेंगे हमने क्या गुनाह किया, नाहिक जो हमें मारते हैं। और उस पिछाड़ी के पार्ट को ही कहा जाता है खूने नाहिक पार्ट। अब ये जो अपना मिसाइल डालते हैं, अपने घर में बच्चे बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, काम कर रहे हैं, और ऊपर से मिसाइल आके गिरती है, उनका कोई कसूर नहीं। लड़ रहे हैं राष्ट्रपति, लड़ रहे हैं प्रधानमंत्री, लड़ रही है सेना, और वो अपने अहंकार में, वो अपनी अहंकार में, बीच में जो वो नायक है ना, ये नायक खेल चल रहा है ना। रिहायशी इलाके में बॉम्ब चला करके उन्होंने उन घर बर्बाद कर दिए। कौन देगा? वहां का देश का राष्ट्रपति देगा, प्रधानमंत्री देगा, कौन देगा? यह है नाहिक खूने नायक के, मतलब खूने नायक पार्ट। अचानक बॉम्ब्स गिरेंगे, ढेर के ढेर मरेंगे। ये खूने नायक हुआ ना, ये खूने नायक हुआ ना। किसी ने कुछ किया नहीं, उन बेचारों ने कुछ किया नहीं, वो अपने घर में बैठे। राजाओं की मूछें टेढ़ी हो रही हैं, अहंकार आ रहा है, मूछों की लड़ाई कर रहे हैं। अच्छा उसने ये कर दिया, मैं कर देता हूं, मैं कर देता हूं, कर दो भी तो। अज्ञानी मनुष्य ऐसे चिल्लाएंगे, और तुम बच्चे तो बहुत खुश होते हो। तुम तो खुश होते हो ना, क्योंकि तुम जानते हो इस दुनिया का विनाश होना ही, इस दुनिया का विनाश होना ही है। अनेक धर्मों के विनाश ना हो तो एक सत्य धर्म की स्थापना कैसे होगी? सत्य युग में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था। किसको क्या पता सतयुग आदि में क्या था? ये पुरुषोत्तम संगम युग बाप आए ही हैं सबको पुरुषोत्तम बनाने के लिए। सबका बाप है ना। ड्रामा को तो तुम जान गए हो। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, इतनी करोड़ों आत्माएं सतयुग में थोड़े ही आएंगे। ये डिटेल की बातें बहुत बचियां हैं जो कुछ भी समझते नहीं। भक्ति मार्ग के हिरे हुए हैं, भक्ति मार्ग के हिरे हुए। ज्ञान बुद्धि में बैठ ना सके, ज्ञान बुद्धि में बैठ ही नहीं सकता। भक्ति की आदत पड़ी हुई है। कहते हैं भगवान क्या नहीं कर सकते, मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। बाबा के पास आते हैं, कहते हैं फलाने मनुष्य ने मरे हुए को जिंदा कर दिया, तो क्या भगवान नहीं कर सकता? कोई ने अच्छा काम किया तो बस उसकी महिमा गाने लग पड़ते, फिर उनके हजारों फॉलोवर्स बन जाएंगे। तुम्हारे पास तो बहुत थोड़े आते हैं, भगवान पढ़ाते हैं, फिर इतने थोड़े क्यों? ऐसे बहुत कहते हैं, अरे यहां तो मरना होता है, वहां तो कनरस है। बड़े भक्के से बैठ गीता सुनाते हैं, भक्त लोग सुनते हैं, यहां कनरस की बात ही नहीं। तुमको सिर्फ कहा जाता है एक बाप को याद करो, एक बाप को याद करो।
गीता में भी ये अक्षर है, मन मना भाव। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तो क्या होंगे? तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं, अच्छा ब्राह्मणी सेवा सेंटर से रूठ जाते हो, अच्छा ये तो काम करो और संग तोड़ो और सबके साथ अपना संबंध तोड़ लो, अपने को आत्मा समझो और एक बाप को याद करो। मतलब एक मेरा कहना तो मानो ना, बाकी सबके साथ छोड़ दो, बाकी सबसे साथ जो भी है तुम चुपचाप एक तरफ हो जाओ, हो तो मेरे साथ तो मत तोड़ो ना। एक बाप को याद करो, मुझे एक बाप का कहना मानो, बाप ही पतित पावन है, बस बाप को याद करते रहो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। इतना याद किया तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। स्वर्ग में उच्च पद तो पुरुषार्थ के बिना के अनुसार ही मिलेगा ना। प्रजा बनानी पड़े, नहीं तो राजाई कैसे किस पर करेंगे? यदि प्रजा नहीं बनाई तो राजाई किस पर करेंगे? जो बहुत मेहनत करते हैं ऊंच पद भी वही पाएंगे। ऊंच पद के लिए ही कितना माथा मारते हैं। पुरुषार्थ बिगर कोई रह नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो, ऊंचते ऊंच पतित पावन बाप है। मनुष्य महिमा भल गाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। भारत कितना साहूकार था। भारत ही स्वर्ग, वंडर ऑफ वर्ल्ड। ये 7 वंडर्स माया के हैं, जो दुनिया के 7 वंडर्स कहे जाते हैं, ये सब माया के वंडर्स हैं। सब माया मतलब जो है कुछ नहीं, ये कुछ भी नहीं है। ड्रामा में ऊंचे ते ऊंचे स्वर्ग है, नीचे ते नीचे नर्क है। ये नर्क के वंडर्स हैं जो दुनिया में देख रहे हो। अभी तुम बाप के पास आए हो, जानते हो मीठा बाबा इतना ऊंचते ऊंच ले जाते हैं, उनको कौन भूलेंगे। फल कहां भी बाहर जाओ, सिर्फ एक बात याद रखो। कौन सी बात याद रखनी है? बाप को याद करो, बाप की श्रीमत पर चलो। बाप ही श्रीमत देते और कोई श्रीमत दे नहीं सकता। भगवानोवाच, ना कि ब्रह्मा भगवानोवाच। भगवानोवाच है, ये ब्रह्मा के वाच नहीं है, ब्रह्मावाच नहीं है, ये भगवानोवाच है। बेहद का बाप बच्चों से पूछते हैं, बेहद का बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे हम तुमको इतना साहूकार बनाकर गए, हिसाब दो, फिर तुम्हारी दुर्गति कैसे हो गई? और बच्चे क्या हैं? परंतु सुनते ऐसे हैं जैसे कुछ भी समझते नहीं। तो बच्चों को थोड़ी तकलीफ होती है, तो बच्चों को थोड़ी तकलीफ होती है। दुख सुख स्तुति निंदा में भी सब सहन करना पड़ता है। यहाँ के मनुष्य देखो कैसे, प्राइम मिनिस्टर को भी पत्थर मारने में देरी नहीं करते हैं। कहते हैं स्कूल के बच्चों का न्यू ब्लड, बहुत महिमा करते हैं, उनकी समझते हैं कि ये फ्यूचर का न्यू ब्लड है। परंतु वही स्टूडेंट दुख देने वाले निकल पड़ते, कॉलेजों को आग लगा देते हैं, एक दो को गाली देते हैं, देते रहते हैं। बाप समझाते हैं दुनिया का क्या हाल है। ड्रामा का एक्टर होकर भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। ड्रामा के आदि मध्य अंत को
नहीं जानते हैं तो उन्हें क्या कहें, उन्हें क्या कहें। बड़े ते बड़ा कौन है, उसकी बायोग्राफी तो जाननी चाहिए ना। कुछ भी नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या पार्ट है, धर्म स्थापकों का क्या पार्ट है। मनुष्य तो अंधश्रद्धा में आकर सबको प्रीसेप्टर कह देते। ये प्रीसेप्टर है, पढ़ाने वाले हैं, गुरु जी हैं। प्रीसेप्टर कह देते हैं। गुरु तो वह जो सदगति करता हो। प्रीसेप्टर गुरु को ही कहा जाता है। बाबा कहते बच्चे गुरु तो वे जो सदगति करता है। सर्व का सदगति दाता तो एक ही परम पिता परम आत्मा है। वे परम गुरु भी है, फिर नॉलेज भी देते हैं, तुम बच्चों को पढ़ाते भी हैं। उनका पार्ट ही वंडरफुल है। धर्म भी स्थापना करते हैं और सभी धर्मों का को खलास भी करते हैं। और तो सिर्फ धर्म स्थापन करते, स्थापना और विनाश करने वाले को ही गुरु कहेंगे ना। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूं, एक धर्म की स्थापना और बाकी सभी धर्मों का विनाश हो जाएगा। अर्थात इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे। फिर कोई ना कोई लड़ाई लगेगी ना, यज्ञ रचा जाएगा। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो। और तो सभी नेति नेति कहते हैं। तुम ऐसे थोड़े ही कहेंगे बाप बिगर और कोई समझा ना सके। तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए, परंतु माया का सामना ऐसा होता है जो याद ही मिटा देती है। तुम बच्चों को दुख सुख मान अपमान सहन करना है। यूं तो यहाँ कोई अपमान नहीं किया जाता। अगर कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए। रिपोर्ट नहीं करते तो बड़ा पाप लगता है। बाप को सुनाने से झट उनको सावधानी मिलेगी। इस सर्जन से छिपाना नहीं है। इस सर्जन से कोई भी बात छिपानी नहीं है। बड़ा भारी सर्जन है। ज्ञान इंजेक्शन, इनको अंजन भी कहा जाता है। ज्ञान अंजन, ज्ञान इंजेक्शन, ज्ञान अंजन भी कहते हैं। अंजन को ज्ञान सुरमा भी कहा जाता है। जादू आदि की तो बात ही नहीं। वो कहते हैं ब्रह्मा कुमारियां सुरमा डालती हैं आंख में, बस आंख में आंख मिला के देखती हैं और ऐसा जादू हो जाता है। फिर वो घर बार छोड़कर उनका ही बन जाता है। जादू आदि की तो बात ही नहीं है। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको पतित से पावन होने की युक्ति बताने। पवित्र नहीं बनेंगे तो साधारण भी नहीं होगी, तो धारणा भी नहीं होगी। यदि आप पवित्र नहीं बनेंगे तो आपको ज्ञान की धारणा भी नहीं होगी, पद ऊंचा नहीं मिलेगा। इसी काम के कारण ही फिर पाप होते। इन पर जीत पानी है। खुद ही विकार में जाता होगा तो दूसरे कोई को कह नहीं सकता कि तुम विकार में मत जाओ भाई। वे तो महापाप हो जाए। बाप कहानी भी सुनाते हैं। पंडित ने कहा राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे। मनुष्य समझते हैं पानी का सागर जैसे आकाश का अंत नहीं, वैसे पानी का भी अंत नहीं पा सकते। ब्रह्म तत्व का भी अंत नहीं। जहां मनुष्य
जहां मनुष्य अंत पाने का पुरुषार्थ करते हैं, अंत की लास्ट नॉलेज भी हमें मिल जाए, पाने का पुरुषार्थ करते हैं, वहां कोई पुरुषार्थ, सतयुग में कोई पुरुषार्थ नहीं करते। जहां कितना भी दूर जाते हैं फिर लौट आते हैं, पेट्रोल ही नहीं होगा तो आएंगे कैसे? ये है साइंस वालों का अति अहंकार, उससे विनाश कर देते हैं। एरोप्लेन से सुख भी है तो फिर उनसे अति दुख भी है। अच्छा, वापस आने के लिए भी तो पेट्रोल भरना पड़ेगा ना। हाँ जी, पेट्रोल कितना भरेंगे? वापस आने के लिए भी तो उतना ही पेट्रोल लगेगा हाँ ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी। किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सजाएं बहुत कड़ी हैं, उनसे बचने के लिए और संग तोड़ एक बाप को याद करना है। रूठना नहीं है, किसी से भी रूठना नहीं। ज्ञान इंजेक्शन व ज्ञान अंजन देने वाला एक बाप है, उसे अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। उस अविनाशी सर्जन से कोई भी बात छिपानी नहीं है। बाप को सुनाने से झट सावधानी मिल जाएगी। बाप को बताएंगे तो बाप आपको फटाफट उसके लिए समाधानी देंगे। झट सावधानी मिल जाएगी। वरदान, तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी, धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। संगम युग पर सदा स्वा में स्थित रहने से तन का कर्म भोग सूली से कांटा हो। संगम युग पर सदा स्व में स्थित रहने से तन का कर्म भोग सूली से कांटा हो जाएगा। सूली से कांटा हो जाएगा। तन का रोग योग में परिवर्तन कर देते। तन का रोग योग में परिवर्तन कर देते हो, इसलिए सदा स्वस्थ हो। मन मना भाव होने के कारण खुशियों की खान से सदा संपन्न हो, इसलिए मन की खुशी भी प्राप्त है और ज्ञान धन सब धनों से श्रेष्ठ है। ज्ञान धन वालों को की प्रकृति स्वतः दासी बन जाती है। जिनके पास ज्ञान का धन है, ज्ञान का खजाना है, प्रकृति भी उनकी दासी बन जाती है। और सर्व संबंध भी एक के साथ है, संपर्क भी, संबंध भी और संपर्क भी होली हंसों से। इसलिए श्रेष्ठ भाग्यवान का वरदान स्वतः प्राप्त है।
स्वतः प्राप्त है। स्लोगन, याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही डबल लॉक है। और हम बाबा की श्रीमत पर चलते रहें और सेवा करते रहें तो हमारी सर्विस को डबल लॉक लगाना पड़ेगा, वही ना। व्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जैसे अनेक जन्म अपने देह के स्वरूप की स्मृति नेचुरल रही, वैसे ही अपने आप को, क्या समझा, अपने आप को वैसे ही अपने असली स्वरूप की स्मृति का अनुभव थोड़ा समय भी नहीं करेंगे क्या? ये पहला पाठ कंप्लीट करो, तब अपनी आत्मा अभिमानी स्थिति द्वारा सर्व आत्माओं को साक्षात्कार कराने के निमित्त बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।